आज एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो आपकी लाइफ की वाइब्रेशन बदल सकता है और जो इच्छा या मौका या आप कोई भी काम करना चाहते हो उसको आपकी ओर खींच सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कभी पैसा, कभी समय, कभी थोड़ा सा ध्यान, किसी की परवाह। और हैरानी की बात यह है कि उनकी ज़िंदगी जैसे अपने आप बेहतर होती चली जाती है। मौके उनके पास खुद चलकर आते हैं, अच्छे लोग उनसे जुड़ने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे ब्रह्मांड ने उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हों। अब सवाल ये है, ये संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, देना केवल पैसे देने का नाम नहीं है। किसी परेशान इंसान को थोड़ा समय देना, किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर देना या किसी अनजान व्यक्ति को बस एक सच्ची मुस्कान देना, ये सब देने के ही स्वरूप हैं। और ये छोटे छोटे कार्य किसी के पूरे दिन को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बात अच्छा महसूस करने की नहीं है, इसके पीछे एक ठोस विज्ञान भी है। देखो, साइंस कहता है जब भी हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के कुछ देते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल निकलता है, ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यही हार्मोन हमें सुख, शांति, सुरक्षा और संतोष का अनुभव करवाता है। यानी हम जब भी सच्चे मन से कुछ देते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन भीतर से ठीक होना शुरू होता है। आप इसे एक तरह से आत्म उपचार भी कह सकते हैं। अब इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से समझते हैं। देखो, ब्रह्मांड का एक बहुत ही सरल नियम है, जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके भीतर लौटती है। देने की क्रिया इस ऊर्जा के प्रभाव को शुरू करती है। जब आप कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, एक वाइब्रेशन देते हैं। वो संकेत कहता है मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। और यूनिवर्स इस वाइब्रेशन को पहचानता है और फिर बदले में आपकी ओर भेजता है नए अवसर, नई चीज़ें और सही समय पर सही लोग। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में काम करता है? आइए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। एक दिन ऑफिस के बाहर वह एक बुजुर्ग इंसान को देखता है जो सड़क के किनारे छोटे छोटे औजार ठीक करता था। एक दिन लंच ब्रेक में अर्जुन ने जेब से सिर्फ 20 रुपये निकाले, बुजुर्ग को देते हुए बोला, चाचा चाय पी लेना और धन्यवाद, क्योंकि आपको रोज़ मेहनत करते देखकर मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिलती है। बस इतना ही, कोई बड़ा दान नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन उस बूढ़े की आंखों में जो खुशी आई और उसी पल अर्जुन का अपना तनाव अपने आप कम हो गया और उस दिन उसका काम असाधारण रूप से बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि देना सिर्फ सामने वाले को शांत नहीं करता, ये हमारे अपने नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। यही असली खेल है। देने का एक छोटा सा कार्य हमारे मन की कमी की सोच को निकालता है और प्रचुरता की सोच को बढ़ावा देता है। अंदर की आवाज़ धीरे धीरे शांत होने लगती है, जो कहती रहती है मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए। इस पैटर्न से आप साफ देख सकते हैं कि जब भी आप देना शुरू करते हैं तो आप एक फ्लो बनाते हैं और यही फ्लो आकर्षण पैदा करता है। धीरे धीरे वही आकर्षण अभिरुचि और समृद्धि में बदल जाता है। अब सवाल ये है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्रवाह को कैसे शुरू करें? और इसके लिए कोई बड़ा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने साथ काम करने वालों की सच्ची और थोड़ी सी तारीफ करके, घर में बिना कुछ कहे छोटा सा काम कर देने से, किसी दोस्त की बात बिना सलाह दिए बस सुन लेने से, या किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर देने से। ये छोटे कार्य बहुत बड़ी ऊर्जा तरंग पैदा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, देना कभी सौदा नहीं होना चाहिए। ये दिखावे के लिए नहीं और बदले की उम्मीद के लिए भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी शुद्ध वाइब्रेशन को पकड़ता है जो दिल से आती है। ब्रह्मांड का बहुत ही सरल नियम है, बंद मुट्ठी कुछ नहीं पकड़ सकती। जब हम हाथ बंद रखते हैं ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन जैसे ही हम हाथ खोलते हैं और देना शुरू करते हैं, वैसे ही ऊर्जा नई राहें और नए अवसर खोल देती है। याद रखिए, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। धन्यवाद।